नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी बात इतिहास की करेंगे। आजकल हमारे बच्चों का क्या है कि उन्हें इतिहास बड़ा बोरिंग लगता है। वो इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते, इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि हमारा इतिहास उन्हें सच बता ही नहीं रहा है। हमारे इतिहास की किताबों में इतनी झूठी झूठी बातें लिखी हैं। हमारा इतिहास कहता है कि अकबर ग्रेट था। भाई, अगर अकबर ग्रेट था तो महाराणा प्रताप क्या थे? वो बताता है कि टीपू सुल्तान ने भारत के लोगों के लिए बड़े अच्छे काम किए। वो तो बताता है कि बहुत सारे मुगलों ने हमारे देश के लिए बड़ा अच्छे काम किए। वो तो बताता है औरंगजेब ने मंदिर बनवाया। क्यों ये जो कांग्रेस ने ये हमारे इतिहास के ऊपर जो एक काला पर्दा डाल रखा था, उसे बीजेपी कब हटाएगी? क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे देश के बच्चों को सही इतिहास बताए? क्या हमको इतना भी अधिकार नहीं है कि हमें हमारे देश के सही इतिहास के बारे में पता चले? मुझे तो कभी कभी इतना अफसोस होता है अपने भारत देश की किस्मत पर। जी हाँ, किस्मत ही कहेंगे। बहुत समय पहले से हमारे इतिहास में भरा पड़ा है, जब मिडिल ईस्ट से तलवारों, घोड़ों पर और गधों पर और खच्चरों पर, हाथों में नंगी तलवार लेकर के मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे। हमारे देश के धन संपदा लूट करके, स्त्रियों की अस्मिता लूट करके, पुरुषों को, बच्चों को कत्ल करके, बहुत सारी महिलाओं को उठा करके अपने संग ले जाते थे। वहाँ ले जाकर वो मंडी लगाते थे। ये सब चीज़ें हमारे इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? ये हमारे देश की सरकार का भी दायित्व है कि वो अब कम से कम इतिहास में सच्चाई बताने की शुरुआत करें। संग में हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को अपने इस काले इतिहास, जी हाँ, हमारे संग जो गैरों ने, खास करके मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, दो ही ने हमारे देश पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक इतिहास के छोटे से पन्ने की। जो छोटा सा ही पन्ना है हमारे देश के इतिहास में, जो हमारे ऊपर जितने जुल्म हुए हैं, हमारे ऊपर जितने सितम हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमारे देश में हमेशा से बहुत ज़्यादा सेकुलर लोग रहे हैं। हमेशा से लोगों ने आक्रमणकारियों को गले लगाया है। जो हमारे देश के ऊपर शासन करने आए, उनके वेलकम करते हुए तालियां बजाई हैं। अब मेरे तो समझ में ये नहीं आता है, ऐसे लोगों को मैं सहिष्णु कहूँ, सेकुलर कहूँ, या मूर्ख कहूँ और देशद्रोही कहूँ। वैसे मूर्ख और देशद्रोही कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हम देखें तो अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे इतिहास में बहुत सारे भरे पड़े हैं। चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे मोहम्मद गजनबी हो, चाहे तैमूर लंग हो, और चाहे ये मुग़ल के औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो। बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान की। जी हाँ, अक्सर जब हम बात करते हैं तो चंगेज़ खान हमारी नज़र से बचकर निकल जाता है। शायद इसलिए कि चंगेज़ खान के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए लोग चंगेज़ खान को ढूंढ करके नहीं पढ़ते हैं। आज मेरा अपने चैनल से सबसे हाथ जोड़कर विनती है, खास करके हमारे यंग बच्चों से, कि आप ढूंढिए और चंगेज़ खान को पढ़िए कि एक्चुअली वो क्या था। वो इंसान था ही नहीं, वहशी, दरिंदा, दैत्य, राक्षस, असुर, उसे हम क्या कहें। शायद ही किसी असुर ने इतनी मानव हत्याएं करी हों जितनी कि इस चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में करी थी। आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि इसने अपनी लाइफ में कितने लोगों को मारा होगा। इसने अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ इसने आक्रमण किया, उसमें केवल भारत ही नहीं था, जहाँ जहाँ इसने आक्रमण किया, यहाँ वहाँ इसने केवल कत्ल करे। जो भी उसके रास्ते में आया उसे कत्ल करा। कैसी मानसिकता थी इसकी? ये कैसे माँ बाप की औलाद था? इसके अंदर किसका डीएनए था, किसका खून था कि इसकी ये मानसिकता थी? इसने अपनी लाइफ में 40 मिलियन कत्ल करे हैं। जी हाँ, 40 मिलियन, सही सुन रहे हैं आप। वो भी उस जमाने में, जिस जमाने में ना तो बंदूकें होती थी, ना तो तोपें होती थी, ना तो बम होते थे कि चलो मारा और उड़ा दिया। इसने ये सारे कत्ल अपनी तलवार से करे होंगे, क्योंकि ये तो घोड़े पे बैठ के तलवार लेके चलता था। इसने 40 मिलियन लोगों को मारा है अपनी लाइफ में। और ईरान में जब ये घुसा, उस समय बताया जाता है कि ईरान की आबादी उस समय 25 लाख थी जब ये ईरान में घुसा। और जब ये ईरान को तबाह बर्बाद करके, उसे एकदम निचोड़ के, उसे एकदम रौंद के निकला, तब ईरान की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 2.5 लाख बचे थे। इसने 22.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। सोच कर देखिए, शायद हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाए कि इस शख्स की मेंटालिटी क्या रही होगी और इसने कैसा आतंक मचाया होगा। इसका और भी एक ये था कि ये समझता था कि जो पुरुष की स्ट्रेंथ है वो इस बात से प्रूव करी जा सकती है कि उसके कितने बच्चे हैं। तो ये हर जगह, हर
जगह जहाँ जाता था वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेप करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ इसके बच्चों की माँ बने। आज भी कहा जाता है कि ईरान में 200 लोगों में से एक इंसान में इसका डीएनए पाया जाता है और ऐसे लोगों की संख्या 16 मिलियन है। ऐसे लोगों का इतिहास, ऐसे लोगों की जानकारी हमारे बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों हमारे इतिहास के पन्नों में गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि हमारे बच्चे अवेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बच्चे अगर अवेयर नहीं होंगे तो वो कैसे बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। इसलिए मेरी भाजपा की सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ आप और हमारे क्यूरिकुलम में कोई चेंज करिए या ना करिए, लेकिन इतिहास की किताबों में ज़रूर चेंज करिए। ये जो सच्चाई है ये हमारे बच्चों के सामने आनी चाहिए, तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे और उसके प्रति जागरूक रह पाएंगे कि हाँ भाई हमें ये खतरा हो सकता है। भाई अगर हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि भाई ये सांप है, ये तुम्हें काट लेगा तो तुम मर जाओगे, ये लाइट है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इसमें तुमने हाथ डाल दिया तो तुम शॉक लग जाएगा, ये चूल्हा है, गैस का चूल्हा है, ये आग है, इसमें तुम हाथ डाल दोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमें किससे बचना है और किससे नहीं बचना है? तो अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौते हमें करने होंगे। इस जो लोग ये राय देते हैं कि नहीं है ये सब इंसान बराबर होता है, कोई सही कोई गलत नहीं होता है, हर कोई इंसान है। अगर हर कोई इंसान है तो चंगेज़ खान क्या इंसान था? जैसे हमारे गौतम बुद्ध इंसान थे, जैसे हमें श्री राम इंसान थे, जैसे हमारे श्री कृष्ण, भले कि वो अवतार थे लेकिन उन्होंने जीवन एक इंसान का जिया था। जैसे गुरु नानक इंसान थे, क्या चंगेज़ खान वैसा एक इंसान था? मेरा सवाल आज अपने चैनल से यही है। चलिए मिलते हैं दिल के भड़ास के किसी अगले एपिसोड में। दोस्तों अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।